हेलो दोस्तों, आज से हम लोग जेईई मेंस की प्रिपरेशन करेंगे जिसमें मैं आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और इसमें हम लोग टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। जो भी हमारा सिलेबस होगा, जो भी हमारे पास ओवरव्यू होगा इन सबको लेकर, और जो भी हमारे पास टॉपिक्स होंगे इन सिलेबस के रिलेटेड, उस सबको हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। और साथ साथ में हम सब शायद फिजिक्स की भी पढ़ाई करते हुए चलेंगे। देखते हैं, अगर हो सकता है तो इसी की तैयारी भी मैं ही करवाऊंगा आप सबको, जेई मेंस में मैथमेटिक्स और फिजिक्स को लेकर। देख लेते हैं दोस्तों, अगर हम लोग इसमें एक चैप्टर अगर आज उठाते हैं तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं जेई मेंस में, देखते हैं दोस्तों। जेई मेंस इसमें हम लोग आज कर लेते हैं दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर आज कर लेते हैं। इसमें हमारे पास सिंपल सा, जो हम लोग टेंथ में, नाइन्थ में, शायद टेंथ से हम लोग जो पढ़ चुके हैं, हमें सिंपल सा वो फॉर्मूला पहले याद होना चाहिए। कन्फर्म तरीके से हमें वो चीज़ एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ हमें एक्सप्लेन करना अच्छे से आता है। एक बार देख लेते हैं कैसे करते हैं इस चीज़ को। जैसे कि हमारे पास ये सिंपल सा फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। एंगल दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। और दूसरा हमारे पास क्या आता है? कॉट स्क्वायर। कॉट स्क्वायर में 1 प्लस करेंगे माइनस करेंगे? आप सब कमेंट में जरूर बताइए। प्लस में 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। थीटा लगा देते हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग एक और बनाते हैं तो टेन स्क्वायर बनता है। प्लस में 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एंगल। एंगल पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये हमारे पास सिंपल से 3 फॉर्मूले पहले पता थे हमें। अब इसके आगे कैसे करते हैं? और भी फॉर्मूले कुछ, शायद आप सबको टेंथ में कुछ और भी फॉर्मूले पढ़ाए गए होंगे दोस्तों, उसको भी एक बार देख लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं कि हाँ, उस चीज़ को कैसे करते हैं। जैसे कि हमारे पास साइन 2 थीटा, इस चीज़ को हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पर एंगल जो है 2 थीटा, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका हम लोग क्या हुआ? यहाँ पे हमें इसको बाहर निकाल देना है और यहाँ पर एंगल का आधा कर देना है। और यहाँ पे 3 होता तो उसको भी बाहर निकाल देंगे। नहीं, इसको अभी करके देखते हैं। मतलब ये क्या हुआ? साइन 2 थीटा में दिया हुआ है, तो हम लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करना है और एंगल का आधा कर देना है, साइन थीटा कॉस थीटा। अगर हमारे पास, अगर हमें इसको 10 में बदलना है कि हाँ, ये 10 में क्या हो जाएगा, तो 10 में हमारे पास हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये चीज़ क्यों होगा दोस्तों? एक बार करके देखते हैं। अगर ये हमें दिया हुआ है कि हाँ 2 tan थीटा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। इसका हम लोग क्या हुआ? 10 अपॉन सेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा। इसका हम लोग क्या हुआ? 2 साइन थीटा। और सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस होता है, कॉस थीटा। आंसर तो वही आ गया, इसके बराबर है, हमें पता ही पहले। और एक दूसरा क्वेश्चन भी एक दूसरा भी देख लेते हैं, कॉस 2 थीटा का। उसके बाद में 3 थीटा पे जाते हैं। साइन कॉस 2 थीटा, इस चीज़ को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं? इस चीज़ को अगर हम लोग साइन में तोड़ना चाहें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास पहला आता है। अगर हम लोग इसको कोस में तोड़ना चाहते हैं तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ गया। अगर हम लोग साइन और कॉस दोनों में तोड़ना चाहते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग इसको 10 में तोड़ना चाहें तो 10 में भी तोड़ सकते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा। ये कैसे होगा दोस्तों, जैसे हम लोगों ने इसको किया था वैसे ही सेक स्क्वायर थीटा में बदल जाएगा, और सेक इसको इन दोनों को अलग अलग जैसे करेंगे ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इसके बराबर। ये टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो हमारे पास ये क्या बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा। ये हमारे पास सिंपल सी ये क्वेश्चन और ये हमारे पास फॉर्मूला है कुछ। तो आगे हम लोग और भी देखते हैं। इस चीज़ को मैं अभी बगल में लिख देता हूँ दोस्तों क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा है। हम लोग थ्री थीटा वाला देख लेते हैं, साइन थ्री थीटा। इस चीज़ को हमारे पास एक फॉर्मूला है, एक ट्रिक है, इस चीज़ को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, सिंपल सा। ये हमारे पास थ्री थीटा दिया हुआ है, ये जैसे थ्री थीटा दिया हुआ है थ्री हमें लिख देना है यहाँ पर, उसके बाद साइन थीटा। ये हमारे पास क्या हो गया, इसको इसमें से इसको निकाल देना, बस हमारे पास ये खत्म होता। और इसके बाद ये फोर एक बढ़ा देना और साइन स्क्वायर और साइन क्यूब थीटा लिख देना। इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पर भी थ्री है, यहाँ पर भी थ्री है पावर में, पर यहाँ पर एक बढ़ गया। ये हमें डायरेक्ट याद करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अगर हम लोग इसमें कुछ कॉमन भी लेते हैं, साइन थीटा कॉमन लेते हैं, तो ये थ्री माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा हमारे पास। और एक अगर इन दोनों को फिर थ्री थ्री में तोड़ लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस में आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा थ्री का आ जाएगा। मतलब ये भी हमारे पास कुछ इसी तरह इक्वेशन बन जाएगा। पर हमारे पास ये अगर सिंपल सा डायरेक्ट याद कर लेते तो हमारे पास ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा इस चीज़ के लिए। इसी तरह कोस का भी देख लेते हैं, कोस थ्री थीटा। इसी चीज़ को हम डायरेक्ट पलट देंगे दोस्तों। इसमें कैसे पलट देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, फोर साइन क्यूब थीटा। इस चीज़ को हमें किस में बदल देना, कोस में। मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब फोर कोस क्यूब थीटा और यहाँ पर थ्री कोस थीटा। ये हमारे पास इसका थ्री थीटा का आ गया। हाँ, इस चीज़ को हम लोग 10 में लिख सकते हैं, पर यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बन जाएगा करीब करीब, इसलिए हमें ये डायरेक्ट याद करना पड़ेगा दोस्तों। और नीचे भी इसी देख लेते हैं, अगर टेन टू थीटा, इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग को तोड़ने के लिए टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस में क्यों आया, ये इस चीज़ को आप सबको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, आप सबने 10th में शायद पढ़ा होगा इसका, थीटा प्लस थीटा। इस चीज़ को अगर हम जैसे तोड़ देंगे तो हमारे पास क्या होगा, टेन थीटा प्लस टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा इंटू में टेन थीटा। तो हमारे पास ये यहाँ से ये निकल कर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिंपल से ये इसे फॉर्मूले का ओवरव्यू है। ये आप सब दोस्तों इन फॉर्मूलों को नोट डाउन कर सकते हैं। हम लोग और भी आगे कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। हमारे पास आगे जो फॉर्मूले हैं दोस्तों वो है साइन ए प्लस बी, और भी आगे देखते हैं। अभी ये क्या बन जाता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। अब ये क्यों हुआ, ये भी हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये यहाँ से ये इतना क्यों आ रहा है। ये चीज़ हमें ट्रायंगल के थ्रू समझना पड़ेगा दोस्तों, जो कि मैं आगे आने वाले वीडियो में आप सबको समझाऊंगा कि हाँ ये चीज़ कैसे समझाया जाए, ये चीज़ कैसे आया यहाँ पर। इस चीज़ को हम लोग आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। वैसे आप सब इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप सबके लिए, क्योंकि जेई में इसमें आप सबको इन सबको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सबको डायरेक्ट वैल्यू याद रहनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग इसका जैसे एनिमेशन वीडियो आता है कि हाँ ये चीज़ कैसे बना, ये चीज़ अगर पता हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आने वाले वीडियो में आप सबको समझा दूंगा। इसी तरह अगर हम लोग कॉस का देखते हैं, ए प्लस बी, तो इसका लोग क्या हुआ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और यहाँ पर हमें फिर एक आता है साइन
ए माइनस बी। तो हमारे पास ये सिंपल से ये जो साइन का ए प्लस बी का है, ये हमारे पास ये ए माइनस बी 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 भी ये डायरेक्ट उतर जाएगा, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेम आएगा, बीच में माइनस आ जाएगा, जो है प्लस आ रहा है यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा। और सिंपल से यही कोस में भी हो जाएगा, जैसे कोस आ रहा है ए माइनस बी, और यहाँ पर ये माइनस है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्लस में बदल जाएगा, ये इसका और ये इसका, ये सेम टू सेम ऐसे उतर जाएंगे। और आगे जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इन सबको सम करने के बाद आते हैं। जैसे कि अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, साइन और साइन, साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस, 2 टाइम्स साइन ए और कॉस बी। ये तो हमारे पास आएगा इन दोनों को ऐड करने के बाद, क्योंकि ये माइनस में दोनों कट जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस साइन ए माइनस बी। तो हमारे पास ये 4 फॉर्मूले और भी बन जाएंगे दोस्तों। कैसे बन जाएंगे, क्योंकि एक बार इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर एक बार इन दोनों को माइनस करेंगे, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो ये आगे पीछे ऐसे आ जाएगा, मतलब इसमें से इसमें। तो आगे भी इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को शायद आप सब भी बना सकते हैं, आप सब इसको बनाने की कोशिश कर सकते हैं दोस्तों। आप सबको अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप सब मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें और क्या कर सकते हैं दोस्तों, और फॉर्मूले क्या बन सकते हैं दोस्तों। और फॉर्मूले दोस्तों अगर हम लोग ग्राफ के थ्रू देखते हैं तो हमारे पास ये ग्राफ आ जाते हैं। उसके बाद सिंपल सा अगर हम लोग देखना चाहें तो हमारे पास ग्राफ आ जाता है, क्योंकि अगर हम लोग फॉर्मूले की कोशिश करते हैं तो ये सारे फॉर्मूले इन्हीं सबसे जो अभी तक हम लोग कर चुके हैं, इन्हीं से ये सब ड्राइव होके आए हुए हैं, मतलब डिराइव हुए हैं, इन्हीं से बने हुए हैं वो सारे फॉर्मूले मिलाकर। तो अगर हम लोग इसके आगे करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास उसी फॉर्मूले से और भी बनते हुए चले जाएंगे। तो अब हम लोग ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ देख लेते हैं दोस्तों। साइन थीटा का अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो उस चीज़ को भी हमें पता होना चाहिए कैसे बनता है। साइन थीटा का हमें क्या करना, ग्राफ बनाना। तो इस चीज़ को हमें 0 से शुरू करना है, और इन सबका डोमेन क्या होता है दोस्तों, डोमेन होता है एक्स एक्सिस। शायद आप सबको फंक्शन कुछ पता होगा इसके बारे में कि फंक्शंस क्या होते हैं और रिलेशंस क्या होते हैं। तो इसमें डोमेन जो है हमारे पास वो पूरा एक्स है, जो कि हमारे पास रियल नंबर है, मतलब इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक वो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें 0 मतलब इसका ओरिजिन से शुरू करना है इसका, और इसको कर्व की साइड में बनाते हुए चले जाना है, और जहाँ जहाँ पर कटते हुए जाएगा करते हुए हमें इसको पाई 2 पाई 3 पाई ऐसे हमें आगे करते हुए चला जाना, पीछे भी ऐसे करते हुए हमें चला जाना दोस्तों। ये माइनस पाई, यहाँ ये जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे -2 पाई, ये हमारे पास इसका ग्राफ बन जाता है। इसी को सबसे सिंपल सा फॉर्मूला है कि हाँ कैसे याद करेंगे इसको, सिंपल से इसको याद करना कि हमें इसको ओरिजिन से शुरू करना है, और इसका जो भी टाइम पीरियड जा रहा है वो कितना हो जाए 2 पाई। तो इसको 2 पाई अगर आप सबको यहाँ से यहाँ तक कम से कम याद होना चाहिए, उसके बाद तो सिंपल सुबह ग्राफ बनता हुआ चला जाएगा आगे और पीछे सब पे। तो हमारे पास इसका क्या आ जाता है, ग्राफ। अगर इसका हमें यहाँ पर डोमेन पूछता है तो हमारे पास डोमेन क्या आता है, ये है डोमेन आर, मतलब इसमें कुछ भी रखेंगे तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू पे अगर हम कुछ भी रखते हैं रियल नंबर में तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर आएगी। ये चीज़ हमें इसमें पता होना चाहिए। अगर हम लोग इसको आगे से भी इसके आगे करने की कोशिश करते हैं तो इसका रेंज क्या आता है, कोडोमेन क्या होता है, इन सब पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। रेंज क्या हो जाएगा, -1 से 1, और ये क्लोज रहेगा। क्यों रहेगा क्लोज में, क्योंकि ये -1 हो सकता है, जैसे कि साइन 90 डिग्री 1 होता ही होता है,
ये यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पे -1 होता है, हमें कंफर्म पता है, इसलिए ये क्लोज ब्रैकेट में रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये क्या, इसका आंसर -1 और 1 भी हो सकता है, आ सकता है, अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू रखा जाए तो। ये हमारे पास साइन थीटा का ग्राफ ये रहा, और इसका रेंज और डोमेन ये रहा, और हमें इसमें क्या जानना दोस्तों, ये बस हो गया इसका ग्राफ। हाँ, इसी चीज़ से अगर हम लोग और भी कुछ रिलेट करें तो हमारे पास सेक थीटा का, नहीं, कोसेक थीटा का ग्राफ भी बन सकता है दोस्तों। वो चीज़ हम आगे आने वाले वीडियो में सीखेंगे कि हाँ इसका ग्राफ कैसे बनेगा। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।